मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जे झाया ध्यानिक गही कम कलंक ढही नित्य निरंजन नानमर्त्यो परम प्रणवे। सरकार या पीछे जो कह जाए सो कत जा, न पूछो न बताओ का और का नहीं। जिका रखो इतनी मोटी डायरी लेके चलते, बहुत बड़ी विद्वान हो गई, खो जाए तो चली जाए। साफ सुथरे कपड़े पहन करके नहीं बैठ सकते, कमाल है। कैसे बुरे कपड़ा पहन के प्रेम में बहन के बैठे, जैसे कहूँ वैसे ही बैठ मैं लगे हूँ। जब बच्चों की चर्चा चलती है तो हमको लगता है ये बच्चे हैं और हम बड़े। ये बहुत बड़ी भूल है। अष्टपावड़ ग्रंथ की टीका करते हुए पंडित जयचंद जी ने कहा बाल 5 प्रकार के होते हैं। एक होता अव्यक्त बाल। अव्यक्त बाल कौन सा? टट्टी पेशाब की नहीं कह पाओ, रो देगा बस, क्या करें कोई सूझता ही नहीं। अव्यक्त बाल को सभी लोग बाल मानते हैं। बच्चा है, अभी रोने लगे, कुछ नहीं करे, अरे भाई बच्चा है। अभी ये डांटने लगे, क्या करते हो? अब वो बच्चा है भैया, मैंने बच्चे की सब क्षमा है। दूसरा है व्यवहार बाल। हो तो गए शरीर से बड़े, लेकिन व्यवहार की खबर नहीं। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, अतिथि के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, मंदिर में कैसे व्यवहार किया जाता है, दुकान पर कैसे व्यवहार करें, कहीं गिरेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ खबर नहीं। हो गए बड़े, शरीर बड़ा हो गया, क्षयोपशम भी बढ़ गया, लेकिन पारस्परिक व्यवहार तक की खबर नहीं है और मोक्ष मार्ग के व्यवहार की तो कुछ पता ही नहीं। आपको मालूम है मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया गया, एक निश्चय और एक व्यवहार। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, एक निश्चय सम्यक दर्शन, एक व्यवहार। कहे कि नहीं कहे, बताओ आप। तो लौकिक व्यवहार और मार्ग का व्यवहार कुछ खबर नहीं है। अपनी जैसी देखी तैसे ही करने लगे, जैसे सुना पड़ा तैसे ही समझने लगे। विचार नहीं है, निर्णय नहीं है, आचरण होने की बात तो कहाँ होगी। उसको कहते हैं व्यवहार बाल। अब व्यवहार अच्छी तरह सिखाया गया। व्यवहार माने मैनर, शिष्टाचार। बड़ों को देखते ही आदर भाव, छोटों को देख करके यथायुग स्नेह भाव।
हैं? हर बाल आए, दूसरे नहीं है। वो पूछता है ना गलती क्या है, व्यवहार नहीं आता, व्यवहार नहीं आता, गलती क्या है। और व्यवहार के बिना परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। अभिमान में, कसायों की तीव्रता में व्यवहार बिगड़ता है। कसायों की मंदता हो और समझदारी हो, तब व्यवहार होता है। जहां अभिमान आया, व्यवहार बिगड़ गया। सारे के सारे लोभ की तीव्रता हो गई, व्यवहार बिगड़ गए। जो एक लेकर के, हार लेकर के देना जानता है, देना चाहता है, व्यवहार बिगड़ जाएगा। एक लेकर के सवा देना चाहेगा, व्यवहार बना रहेगा, चाहे कहीं भी हो। सम्मान चाहता, व्यवहार बिगड़ जाएगा। जो सम्मान देता है, व्यवहार बना रहेगा। जो अपना सम्मान कराना चाहता है, व्यवहार बिगड़ जाएगा। और जो दूसरों का सम्मान करना चाहता है, बस सेवा कराना चाहता है, व्यवहार बिगड़ गया। सेवा करना चाहता है, व्यवहार बन गया। भैया बच्चे बैठे हैं, विचार करना बेटा, खेत में जो बोओगे सोई तो होगा। जो आप उसमें से फसल काटना चाहते हैं, तो फिर बोना भी तो पड़ेगा। तो जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं अपने लिए, वैसा व्यवहार आपको करना चाहिए। आज सब हमारा आदर करें, आप सबका आदर करना सीखो, बस खत्म मामला। दूसरा क्या कर रहा है ये मत देखो, आप सबका आदर करना सीखो। सबका आदर माने बराबर नहीं, सब धान 22 पसेरी नहीं तुलते, पुरानी कहावत है ये तो। यथा योग्य आदर, यथा योग्य आदर। लौकिक जीवों का लौकिक जीवों जैसा, पारलौकिक जीवों का पारलौकिक जैसा है, यथा योग्य आदर करना चाहिए। दीन दुखी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये तो बहाना बना पड़ा। ये कोई व्यवहार है तुम्हारा? पड़ेन का मतलब ये उनका काम, ये व्यवहार है तुम्हारा? बस पूजा करना, रूढ़ी की क्रिया कर लेना, ये व्यवहार हो गया बस। ध्यान रखना, व्यवहार होता है सुपरिणाम रूप, नीति रूप। तो जो व्यवहार को नहीं जानता वो व्यवहार बाल है। अब बताओ, बच्चे ये हैं कि बच्चे अपन है? अब आप सोचो। लौकिक व्यवहार और पारमार्थिक व्यवहार को जानता है, और मात्र जो उसी का ही नहीं उसी से आचरण करता है। सबसे शिष्ट वचन बोलता है, किसी से कटुक वचन नहीं बोलता। बोलने का मतलब बुलवाना भी हो गया। कल भाव दीपिका का स्वाध्याय कर रहे थे दोपहर में, मालूम है क्या आया? भाव हिंसा माने कसाय कराना। कसाय कराने का मतलब है भाव हिंसा। कसाय करना स्वभाव हिंसा, और कसाय कराना परभाव हिंसा। कोई ऐसा काम मत करो सामने वाले को कसाय उत्पन्न हो। उत्पन्न अज्ञान से होगी, लेकिन आप निमित्त होंगे। निमित्त भाव है कसाय। कसाय का नाम भाव हिंसा, और कसाय विशेष का नाम प्रमाद। कसाय विशेष, आगम में ये भी परिभाषा है, तीव्र कसाय को प्रमाद कहते हैं। कसाय विशेष का नाम प्रमाद है, और प्रमाद सैचर्या का नाम द्रव्यहिंसा है। कसायों के वशीभूत होकर जो आप बोलते हो वो सब सामने वाले को दुख देगा, पीड़ा देगा, सुखी नहीं करेगा।
कसाय से वशीभूत होकर के जो कुछ आप करते हो सब हिंसा है, ये समझ लें। इसलिए कसाय ही भाव हिंसा है। अपराध और भाव हम बहुत एनी नाम बहुत एनी, ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। रागादिक भाव की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, रागादिक भाव की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। तो लोक व्यवहार और परमार्थ व्यवहार को मात्र जानता ही नहीं है पुस्तकों से। हम पूछते हैं ईमानदारी अच्छी चीज है, कौन नहीं जानता, लेकिन आचरण कितना करते हैं, कितने लोग आचरण करते। अभिमान बुरी चीज है, कौन नहीं जानता, लेकिन कितने लोग अभिमान छोड़ते हैं, अभिमान नहीं करते। बताओ। वक्ता के लक्षण में लिखा है, जो कसाय के वशीभूत होकर के उपदेश देता है वह अपना और दूसरों का बुरा करता है। यहाँ चरणान योग की कसाय समझना चाहिए, तीव्र कसाय। अभिमान से उपदेश, क्रोध से उपदेश देता है, लोभ लालच से, स्वार्थ से उपदेश देता है, जो खुश हो जाए तो हमें कछु दे देंगे। मायाचारी से उपदेश देता है, दूसरों को कछु उपदेश दे रहा हो, अपन कछु कर रहा हो। वह अपना और दूसरों का बुरा करता है। उपदेश देने के लिए निर्गमता चाहिए, एक देश हो सर्वदेश हो, निष्प्रहता चाहिए, अंतर्दृष्टि चाहिए, सबके कल्याण की भावना चाहिए। वक्ता के गुणों को पढ़ लेना और ध्यान रखना, जो वक्ता के गुण है वही शिक्षक के गुण है। शिक्षक भी वक्ता ही है। आपको मालूम है, व्याख्याता कहते लेक्चरर, प्रवक्ता कहते हैं। अध्यापक उपाध्याय को कहते हैं। प्रवचन सार जी में उपाध्याय के लिए अध्यापक शब्द का प्रयोग है, अध्यावयण। अध्यापक बहुत ऊंचा शब्द है, कोई खेल खिलौना नहीं है कि अपने पढ़ लिख ले, किताबन से डिग्री ले ली तो अध्यापक हो गए। अध्यापक माने आचरण होना चाहिए। तो व्यवहार को मात्र जानता ही नहीं है, व्यवहार का आचरण भी यथा योग्य करता है और दोष लगने पर उसकी निंदा गर्हा प्रायश्चित करता, क्षमा मांग। परंतु अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो दर्शन बाल है, सम्यक ज्ञान नहीं है इसलिए ज्ञान बाल है। और सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर भी चौथे गुण स्थान वाला जीव चारित्र बाल है। अभी चारित्र बाल बताएं उसको, जिनेश्वर के लघुनंदन। लघुनंदन माने क्या होता बता, बताओ आप, लघुनंदन माने क्या होगा? छोटा बच्चा। लघु भ्राता, मुंडाज की लघु भ्राता वो श्रावक और मुंडाज युवराज है, राज है ना, वो धर्म साम्राज्य के युवराज हैं। जिंदाज फिर युवराज में मुनराज। इसलिए बच्चे कहते ही, बच्चे माने जे बच्चे नहीं समझना, अपनी ओर भी नजर रखना। बच्चों नित्य नियम से पढ़ना, और इस पढ़ने में इसी के ऊपर चर्चा करे देते 10 मिनट। पढ़ने में पहले एक बात लगा देना चाहिए, योग्य अयोग्य, पढ़ने योग्य पढ़ना। आपने वैसी कहावत सुनी है गांव की, ओ ना मासी धम बाप पढ़े ना हम। अरे सुनी हो, क्या मतलब है? हमारी शिक्षा का प्रारंभ ओम नमः सिद्धम से होता है। हमारी शिक्षा का प्रारंभ ओम नमः से, भगवान को नमस्कार करके हमारी सिद्धा, हमारी पाट्य पूजन होती थी।
जो हमारे विद्वान थे, गृहस्थाचार विद्वान, जो धर्म क्रियाएं कराते थे, वे बच्चे की पट्टी पूजन कराएंगे तो ओम नमः सिद्धम सबसे पहले लिखते थे और ओम नमः, माने हमारी शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध पद की प्राप्ति है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य सिद्ध पद की प्राप्ति है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य इतना ही नहीं है कि हम कमा लेवें, घर बना लेवें, बाल बच्चे पाल लेवें, लोक व्यवहार कर लेवें, स्वर्ग चले जाएं, फिर मनुष्य हो जाएं, इतना नहीं है शिक्षा का उद्देश्य। हमारी शिक्षा का उद्देश्य ओम नमः सिद्धम। इसीलिए यूनिवर्स विद्यालयों के मोनो समझते हो, प्रतीक चिन्ह प्राय लिखा होता है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसे कहते हैं जिसे मुक्ति हो, जिससे जीव दुखों से मुक्त हो सके, सोच समझ सके। बहुत परेशान है, शिक्षित व्यक्ति कभी परेशान नहीं होगा, वो समझ लेगा ये करना चाहिए अपने को। अगर अशिक्षित व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो, परेशान हो जाएगा, क्या करें, कहां से कौन सी गाड़ी में बैठे, कौन से किधर जाएं। शिक्षित होगा, ठीक है, वहां से टिकट देना, ये नंबर, ये प्लेटफार्म नंबर, ये वहां इतने बजे आना, कोई परेशान नहीं हो। और अशिक्षित यदि परेशान होता है तो उसका उपाय एक ही है, शिक्षित व्यक्ति का अवलंबन लेवे। ये परम सत्य है, अज्ञान से दुखी होता है, ज्ञान से सुखी होता है। ये पर एकदम सत्य है। लौकिक क्षेत्र में भी अज्ञान से हैरान होते हैं। जहां भी आप खड़े हैं वहां के नियम कानून नहीं मालूम, ज्ञान नहीं है आपको, आप परेशान हो जाओगे। अगर आपको नियम कानून मालूम है तो आप जाओगे। आज की भाषा में हॉस्पिटल में ही पहुंच जाओ, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और उसका जानकार होगा, ठीक है, यहां से एक पर्ची बनवा, वो फलाना नंबर, वार्ड नंबर, ये फलाना, वहां जाकर वहां जाओ, उसको दिखाओ, वो फलाना बैठेंगे, ड्यूटी है, देखो खत्म हो गया वहां काउंटर से। माने ज्ञान हर जगह कार्यकारी है, ज्ञान के बिना तो अंधा ही है। दृष्टांत बोलो, बच्चे बताएंगे, शरीर में जो आंख का महत्व है वही जीवन में ज्ञान का महत्व। शरीर में आंख का जो महत्व है वही जीवन में ज्ञान का महत्व। आंख नहीं है तो क्या करोगे? भगवती आराधना में आचार्य महाराज की समाधि के समय शिष्य मुनिराज ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं, नेत्रहीन थे, आपने हमें नेत्रवान किया। आज आपके वियोग के समय है, नहीं चाहते हुए भी दुख हो रहा है, खुशी भी हो रही, आप समाधि में स्थित होकर उच्च गति को प्राप्त होंगे, रत्नत्रय की सफलता, लेकिन हमें दुख हो रहा है। हम नेत्रहीन थे, नेत्रवान किया। दूसरा शब्द बोले, हे प्रभु, हे गुरु, आपने हमें आगम नेत्र दिया, आगम रूपी नेत्र दिया, आगम चक्षु साहब, हमें आगम से देखना सिखाया, नहीं तो हमें आंखन से देखते जे ऐसे हैं, जे ऐसे होगा है। हमें आगम बताता है ये इस कर्म का फल है, इस परिणाम से कर्म बने थे, उसका फल है ये। चक्षु हमें आगम रूपी नेत्र प्रदान किया। हम आप लोगों से फिर कहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ो, अभी बहुत कुछ सीख। एक भजन बोल दिया, एक तुमने बोल दिया, तुमने सोचा हम बड़े हैं, उनने सोची हम बड़े हैं, जैसे कछु नहीं होने। सच कह रहे, क्या करें, हमें मालूम भी नहीं हो क्या रहा है, क्या होना है। हम तो आए सो, हमने कहा चलो 10 मिनट बैठते हैं बच्चों को। अब बताओ क्या करें? ये सोचेंगे हमें नहीं मालूम, तो अब हम कहते हैं हमें नहीं मालूम, हम क्या कहते हैं? अधूरी पद्धति व्यवस्थाएं नहीं है भाई, बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। पढ़ने योग्य पढ़ो माने
केवल हम अर्थकरी विद्या मत पढ़ो। शिक्षा केवल नौकरी नहीं है, हमारी शिक्षा हमको मालिक बनाती है, नौकरी नहीं। एक बात और कह देवे आज के प्रसंग में, बच्चे तो हैं सो ठीक है, ये नौकरी बहुत खराब चीज हो गई, कुछ दिनों बाद और ज्यादा खराब होने वाली है। क्यों? स्वार्थी लोगों की नौकरी है ना, वे तुमसे 5 लाख कमाएंगे तब तुमको 50,000 देंगे, चूसेंगे। इन कंपनियों का एक ही ध्येय है, डेढ़ी तनख्वाह दूना काम, और अगर आप वर्कर अच्छे हैं तो तिगुना और लाभ देंगे और सुविधाएं दे देंगे। आपका फ्लैट का किराया दे दे, आप चले जाओ, आपको फलाना देंगे, हम ये सुविधा दे देंगे। हम कहते हैं आप नौकरी क्यों करना चाहते, मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? 2 नौकर आप और रख सकते हो, क्यों सी बात है सोचते हो? आजीविका 4 आदमियों को देकर के आजीविका करे, वो सेठ का काम है, सृष्टि का काम है। खुद आजीविका के लिए परेशान होता है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं है। आज कितने शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, अशिक्षित नहीं होंगे। अशिक्षित होंगे तो वे अपने कसी न कसी मजदूरी कर लिए, कारीगरी कर लिए, मिस्त्रीगिरी कर लिए, वो फलाना सीख लेंगे, वो काम कर लेंगे। और शिक्षित, अब हम पढ़ लिख के जी करेंगे, दुकान करेंगे। अरे पढ़ लिख करके दुकान करो, उस पढ़ाई का उपयोग करो, दिमाग लगा करके। एक बात और बता दें, शिक्षा का एक दोष बताएं। हमारे शिक्षित व्यक्ति शारीरिक श्रम से बहुत डरने लगते, शारीरिक श्रम को ऐसा समझते जैसे अपमान है, जबकि हमारी शिक्षा का, हमारे देश की संस्कृति का एक सिद्धांत है, शारीरिक श्रम से आजीविका कमाइए, केवल दिमाग मत चलाओ, और उनको बस केवल पैसा दिमाग से मत कमाओ। और दिमाग से अनाप शनाप कमाने की प्रवृत्ति, ये शोषण की प्रवृत्ति है। तो हमारी शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमा लेना नहीं है, अर्थकरी विद्या नहीं है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ का भूमिका के अनुसार निर्वाह होना है। सुख, समृद्धि, शांति, प्रभुता की ओर ले जाती है हमारी शिक्षा। यही नीति का अर्थ है। नीति माने ले जाए, नीति माने जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर, माने सुख, शांति, समृद्धि और प्रभुता की ओर ले जाए, चाहे स्वयं को, चाहे हमारे समाज को, चाहे देश को। उसका नाम नीति। धर्म नीति, राजनीति, लोक नीति, ये भेद है, सब पढ़ लेना। तो पढ़ने का मतलब चाहे कुछ नहीं पढ़ना। आज लोग पढ़ते भी बहुत हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने लायक नहीं पढ़ते। ओना मासी धम बाप पढ़े ना हम, ये तो हमारे पिताजी नहीं पढ़े थे। यही तो खराबी है, यही तो पढ़ने लायक है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिद्ध पद की प्राप्ति है। हमारे जीवन का उद्देश्य इतना नहीं है बस खा लिया कमा लिया। कीर्ति कमाना, धर्म कमाना है, अपने उपयोग को बीज है उपयोग। धर्म रूपी क्षेत्र में बोओगे तो सुख शांति के फल आएंगे, मोक्ष के फल आएंगे। मोक्ष के फल रत्नत्रय रूपी वृक्ष पर आते, चारित्र रूपी वृक्ष पर आते, और संसार रूपी वृक्ष पर कर्म के फल आते हैं, दुख के फल आते हैं, दुख के। तो पढ़ने का मतलब चाहे जब पढ़ लिया चाहे जब नहीं पढ़ लिया, ना। हमारे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, साल भर लापरवाही करेंगे और परीक्षा के समय पर 12-12 घंटे 15-15 घंटे पढ़ेंगे, रटेंगे। फिर नहीं, नित्य नियम से पढ़ना। और नित्य नियम से आप 2 घंटे भी अगर पढ़ेंगे, होमवर्क रोज का रोज पूरा करते रहेंगे, आप कभी परेशान नहीं होंगे और आपका स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा।
परेशानी ये है कि आपको अपने भविष्य की या अपने बच्चों के भविष्य की खुद ही चिंता नहीं है। जो बच्चे जिसमें कमजोर हैं, ये छुट्टियों का जो समय आता है उस विषय का उस विषय की कोई कर लो और उस विषय को उन छुट्टियों के समय में अच्छा कर लो। इसके लिए छुट्टियां छोटी हो गई बस। तो नित्य नियम से पढ़ना, नित्य पढ़ना और नियम से पढ़ना। अब हम क्या कहें, हमारा स्तर थोड़ा ऊपर है बच्चों से, हम क्या कर रहे हैं? नियम से पढ़ना, नियम के लिए पढ़ना, नियम से पढ़ना, नियम के लिए पढ़ना। हमारा नियम एक रत्नत्रय को नियम कहते, नियम सार ग्रंथ है। नियम से पढ़ना, पढ़ने के नियम होते हैं। अभी आपको बाहर के मोटे नियम भी नहीं मालूम, तो ऐसे लेर नहीं पढ़ा जाता, ऐसे घूम घूम करके नहीं पढ़ा जाता, किताबें गंदी करके पुस्तक डाल करके ऐसे ऐसे कोने होकर के नहीं पढ़ा जाता। ये पढ़ने के नियम गलत है आपके। पढ़ने संबंधी स्वास्थ्य के नियम है। पुस्तक छोड़ दी वहीं और उठ के चल दी, अपने खाने पीने चल दी, कि बिगड़ी डरी किताबें, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अभी आपके कमरों में होंगे, आपके कमरों में ये व्यवस्था है गड़बड़, इनको क्या सिखाओगे? नियम से पढ़ना माने पढ़ने के कुछ नियम होते हैं, खाने के नियम होते हैं। खूब भूख लगे तब खाओ, हाथ पैर धो करके खाओ, अशुद्ध कपड़ों से नहीं खाओ, अशुद्ध भोजन मत करो, चाहे कहीं से मत खाओ और चाहे किसी से मत खाओ। एक छोटा बच्चा बोला, हैं बाबा जी आपको भोजन करा सकते हैं? हाँ करा दे, कर सकते, लेकिन मां पड़ेगा, भोजन कराने में मां बनना पड़ेगा। देखो चाहे कोई आप कह दो आज हमारी तबीयत खराब है कुछ नहीं देगे, तो जी मान लो न्योता वाली है ना, कह तो ठीक है, आज बिन्ने मने कर दी, मां नहीं माने तो बेटा काय नहीं लेने, कछु तो लेने। आज दर्द है तो हम लपसी बना दिए, खिचड़ी बना दिए, नहीं दाल को पानी ले ले, नहीं सब्जी ले ले, नहीं रस ले ले, 14 दिमाग लगा करके वो कहेगी और कुछ न कुछ खिलाएगी। ये मां का काम है। और सामान्य महिला बिन्ने मने कर दी आज कुछ लेंगे नहीं, खत्म हो गई बात। हमें क्या मतलब, हमें कोई मतलब थोड़ा ही है। तुम हम तो कहीं जानते ही नहीं, बाहर लला हो तुम जानते नहीं हो, वो वगैरह ना तो गलती बताए। अरे गलती हम क्या बता रहे, जब देखो तब वही बात भाषा बोले गलती बताओ। ये बहुत बुरी जीवन की आदत है हमारी, और उस एक की नहीं है, सबकी है। 100 में कम से कम 99 लोग यही भाषा बोलते हैं और यही भाषा तकलीफ देती है। अरे रे काय की पढ़ाई लिखाई है। जिसे अपनी गलती देखना नहीं आता वह गलती दूर कैसे करेगा? उसकी क्षमा केवल मायाचार है। मायाचारी से खुश करने की वृत्ति से क्षमा मांगता है स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो नित्य नियम से पढ़ना, पढ़ने के नियम होते हैं, हर जगह खाने के नियम होते हैं। हमें बड़ा डर होता है कि ये तो लाइनें संकेत हैं, इनके ऊपर आपकी चर्चा होना चाहिए बच्चों की, केवल रटाई पढ़ाई थोड़ी है। हित पर दृष्टि रखकर पढ़ना। बोला टोटोमल जी ने लिखा है, इतनी बातों को समझकर मुझे मेरा हित करना है। हित पर दृष्टि रखकर करना। पारलौकिक हित भी है, लौकिक हित भी है, इसमें हमारा कल्याण है। सेवा करने में हमारा हित है, पूजा करने में हमारा हित है, शास्त्र पढ़ने में हमारा हित है, पढ़ने में हमारा हित है। गांव वैसे ही लौकिक शिक्षा में भी कह देते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मतलब खेल कूद में फालतू में उदम हो अल्लाह में चले आओगे, जीवन बर्बाद कर दोगे, फिर जिंदगी भर ले खुरपिया खोदोगा। ये स्वर्णिम अक्षर है।
जो जो मकान में नींव का महत्व है वही बचपन में ज्ञानाभ्यास का महत्व है। बचपन में ज्ञानाभ्यास होगा, नींव अगर मजबूत वही तो ले जाओ तुम चाहे तो कुछ नहीं होगा। 10-10 मंजिल, 15-15 मंजिल, 20-20 मंजिल मकान कैसे बन रहे? ऐसी नींव पर थोड़ी बनेंगे। महल कैसे बनेगा? बोलो, सम्यक्त की नींव पर बनेगा। हित पर दृष्टि रखकर पढ़ना। आदर और विनय से पढ़ना। आदर पूर्वक किसका? अरे देव शास्त्र गुरु बाद की बात है, पहले लौकिक में बोलो। जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हो उस पुस्तक को ऊंचे स्थान पर रखना। गंदे हाथ मत लगाना, थूक लगा करके नहीं उसको पन्ना पलटना है। ऐसे पन्ने पलटते हैं, आधे पन्ने फट जाए बाद बच्चों के। ये बहुत गलत संस्कार है। ऐसे बच्चे कभी योग्य नहीं हो पाएंगे। कांपी ली और आदि खराब करी और फेंकी, सबरे कन्ना मुड़े, सबरी को मुड़े, स्याही के हाथ लगे बे लगे, आप कभी शिक्षित नहीं हो पाएंगे। शिक्षा आपकी अधूरी है। आदर के दो अर्थ होते हैं, बड़ा उस आदरणीय को ऊपर रखते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं। आदर और विनय से पढ़ना इस शिक्षा का, यह सिर्फ आदर और उस शिक्षा का आदर पूर्व करना, स्वीकार करना, गुरु का आदर करना, पुस्तक का आदर करना। यहां शास्त्र का आदर करोगे। अब भगवान तो परोक्ष है वर्तमान में हमारे लिए, इसलिए भगवान तो बाद की बात है। पहले गुरु का आदर और पुस्तक का आदर, शिक्षा का आदर करना सीखो। आदर और विनय से पढ़ना, पढ़कर जाना, आकर पढ़ना। चाहे स्वाध्याय में हो, क्लास में हो, पढ़ करके जाना, तब तो पूछ पाओगे आप, और आकर के दोहराओगे तब तो पक्की होगी। अब आप बताइए कि हम अपने लौकिक स्वाध्याय, अभी वर्तमान के स्वाध्याय में भी कितने पढ़ करके आते हैं और कितने जा करके पढ़ते हैं। बात ये केवल गाने की नहीं है, हमने गाना बना दिया इसको, ये हमारी भूल हो गई है। गाना बना दिया। आदर और विनय से पढ़ना, पढ़कर जाना, आकर पढ़ना, चाहे स्वाध्याय में हो चाहे कक्षा में हो। समझ समझ करके तुम पढ़ना, एकाग्र होकर, और नहीं तो अशुद्ध पढ़ो। देखो देखो इस लड़के को, देखो जी, खड़ा हो जा। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं है, पिछला पाठ याद तुम रखना, करना नहीं, रखना। रखने का तरीका क्या होगा? देखो अपने यहाँ पर्व होते हैं, 7 दिन का स्वाध्याय, अष्टमी को दोहराओ, फिर चतुर्दशी को दोहराओ। तुम्हारे यहाँ संडे होता है छुट्टी। 7 दिन की पढ़ाई का जो पूरा पाठ है आपको रविवार को दोहराना चाहिए, और फिर 7 दिन भी आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लेकिन एक एक पाठ एक एक दिन और दोहराते चलो। आपको मालूम है रोटी क्यों जली कि फेरी नहीं जल्दी डरी रही, और घोड़ी क्यों अड़ी कि फेरी नहीं, और विद्या क्यों भूले कि फेरी नहीं। आपको फेरना सीखना चाहिए, हैं? प्रातः जल्दी उठकर पढ़ना। अब जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, जल्दी सोओगे नहीं तो जल्दी उठोगे कैसे? और जल्दी उठ करके फिर अपने होते लग गए काम में, आलस में पड़े हो, नहीं है। प्रातः जल्दी उठकर पढ़ना, समय चक्र का पालन करना। जिस समय जो पढ़ना है वही चक्र माने टाइम टेबल, इसको कह देते हैं समय चक्र। समय चक्र को का पालन करना माने एक ही एक चीज नहीं पढ़ते रहना, हर समय हर चीज पूछना। एक ही एक आप लोग भी पढ़ते रहते हो कई बार। हाँ, समय चक्र का पालन करना। आध घंटे
कथान योग पढ़ना, प्रथमान योग, सहनान योग, परिणान योग पढ़ना, द्रव्यान योग पढ़ना, भजन पढ़ना, भक्ति पढ़ना, थोड़ी बहुत पत्र पत्रिकाएं भी देखना, किताब वैसी भी पुस्तक देख लेना, धार्मिक, नैतिक, ये समय बना करके पढ़ना चाहिए। और पढ़ने में कुछ बातें आएंगी जो छोड़ने लायक हैं, उनको छोड़ना, जो ग्रहण करने लायक हैं उनको करना। यही हमारे समाज की और देश की उन्नति का उपाय है। यही गुरुजनों की सेवा है, यही विनय है, यही भक्ति है। पढ़ने के प्रसंग में ये समझ लेना। बोलो ग्रंथ में क्या लिखा है इस संबंध में? समय सार में होगा, प्रवचन सार में होगा, कहीं तो होगा ही। जो इस ग्रंथ को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर आया है, कर पढ़ने का मतलब उसके भाव को भली प्रकार से जानकर, अर्थ और तत्व से जानकर, तत्व माने भाव, अर्थ माने पदार्थ है, अर्थ और तत्व को जानकर, प्रयोजन को जानकर जो आत्मा का आश्रय करता है, जो आचरण करता है, वह परम सुख को प्राप्त होता है। ये हमारे मूल आचार्यों के शब्द हैं। पढ़ना माने स्कूल की किताब कविता नहीं है खाली अकेली। समझ में आया? विचारना। और दोपहर की कक्षा वगैरह कौन सी लगेंगी, कैसे लगेंगी, बता दो उनको भैया। हाँ जी, बहुत अनुकंपा गुरुजनों की, एक एक शब्द के कैसे सुंदर रहस्य। धिक्कार है हमारी कसाइयों को, फिर भी सीखना नहीं चाहते। दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक बच्चों की कक्षा रहेगी। बच्चों सबको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत पहले से आकर के यहाँ वहां नहीं खेलना है। सिर्फ 5 मिनट पहले अपने अपने घर से कान बांध करके आओगे धूप में, समझे? ऐसे नहीं घूमोगे। हाँ, पानी पी करके आना बच्चों, कान बांध के आना। पहले से आप यदि आएंगे तो आपको उपासना में शामिल नहीं करेंगे। मंदिर में आकर उद्यम नहीं करना है, शांति से आपकी जहां जहां कक्षाएं रहेंगी वहां आकर बैठना है। 3 से 4 आपकी कक्षाएं चलेंगी और 4 से पौने 5 बजे तक बहुत सुंदर आपके प्रश्न मंच आदि के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेंगे। उसमें आपको इनाम वगैरह ही मिलाकर प्रतिदिन इस प्रकार में आना है। और देखो भाई, बड़े लोग तो बैठे ही हैं, छोटे नहीं है तो अपने अपने बच्चों को बड़ी प्रकार से समझाओ। ये गर्मी का समय है, धूप में न खेलते फिरें, भागते न फिरें, झट से लपट लग जाती है, झट से परेशानी हो जाती है, बुखार चढ़ आएगा, कोई फलाना हो जाएगा। ये धूप में काम करने की बात अलग है, धूप में घूमने फिरने की बात अलग है। कि मजदूर धूप में काम करते हैं, अरे आप मजदूर नहीं हैं, ध्यान रखिए। तो धूप में भागते घूमे फिरे नहीं, फालतू बच्चे बैठ करके घर पर पढ़ें लिखें और पूरी छुट्टियों में अपने कमजोर विषय को थोड़ा सा तैयार कर लें, जिससे आगे के सेशन में स्तर अच्छा आपका बन पड़े। कहीं भी आप पढ़ते हो इससे कोई मतलब नहीं, छुट्टियां आप व्यर्थ न खोएं, छुट्टियां व्यर्थ नहीं खोएं। एक लाइन नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी की पहली लाइन पर, पहले पृष्ठ पर पहली लाइन पर। आप समय बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा, समय बर्बाद न कर। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रहें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी नम सदा ओम नमः।
आज हमारे इस मंगल अवसर के प्रसंग पर आप सबका मुख मीठा कराया जा रहा है। आप सभी आश्रम परिकर में चले, आप सभी आश्रम परिकर में पधारें, आपका मुख मीठा करेंगे।